जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिकोड यूपीएससी। एंड आई एम सॉरी कि आफ्टर लॉन्ग गैप आई एम ब्रिंगिंग comprehension video, and I'm extremely sorry for that. Please pardon me, and thank you for showing me that much of love. बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। and do comment if you like it. And small announcement before delving the topic. Our Telegram group is there. You can join. Let's decode यूपीएससी। ये आईडी है डिकोड यूपीएससी का। यू कैन ज्वाइन इट देयर। ठीक है, यू विल गेट ऑल अपडेट ओवर देयर ओनली। ठीक है, नाउ अच्छा, before dwelling into the topic, agenda of the day, I need to ask you something. Should I bring economics PET 335 along with the concept, basic concept? And if I will be covering, for example, if I will be covering money and banking, for sure there will be 4 to 5 questions from that particular topic. It will more like a crash course. ठीक है, इट विल बी लाइक PET 335 है, उसके साथ में अदर भी रिसोर्सेज हैं जहाँ से मैं चीज़ों को कवर करूँगा, एंड सम स्टैटिक पोर्शन विल बी देयर। ठीक है ना, चलिए। बी द किंग ऑफ कंप्रीहेंशन। एंड देयर आर द फ्यू स्टूडेंट्स हु कमेंटेड दैट कि ये तो धीरे धीरे पढ़ के आंसर आ ही जाएगा। कि आवर मेन कंसर्न हियर इज़ टू डेवलप एप्टीट्यूड। अभी मैं आपको एक्सट्रीम वर्ड, ये वर्ड, वो वर्ड, आई एम नॉट टीचिंग यू दैट वन कि आप ये कर लो, वो कर लो, चल जाएगा। नहीं, आई एम नॉट टीचिंग यू दैट वन कि हाँ आपने ये करनी है, आपने वो करनी है, इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा। नहीं जी, अभी हम लोग उस पर फोकस नहीं करेंगे। हम लोग फोकस कर रहे हैं डेवलप करने का, कॉन्सेप्ट डेवलप करने का, कि कैसे अप्रोच करें, कैसे सॉल्व करें। ठीक है नाउ, एंड देखो, एक बार आप डेवलप कर लोगे इस चीज़ को, तो उसके बाद स्पीड पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, वो हो जाएगा। एंड आई विल टीच यू दैट वन ऑल्सो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये पैसेज है, 3 आइटम, इसमें 3 क्वेश्चन है इस पैसेज में। चलिए हाँ, पैसेज क्या बोल रहा है कि इन सम प्लेसेस इन द वर्ल्ड, ठीक है, इन सम प्लेसेस इन द वर्ल्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द स्टेपल, जैसे कि राइस हो गया, वीट हैज़ रीच द प्लेट्यू, एकदम से एक्सट्रीम लेवल पे हो चुका है। नाउ ऑनवर्ड इट्स नॉट गोइंग टू बी मोर देन दैट। ठीक है now, and it's not talking about whole places, it's talking about some places. Now, neither new strains nor the fancy agrochemicals are raising the yield. ठीक है, जो वैरायटी आती है, ना ही नई वैरायटी, ना ही जो आपकी फैंसी एग्रोकेमिकल्स आती हैं, दैट आर नॉट रेजिंग द यील्ड। कि आपकी प्रोडक्टिविटी 50% थी तो कुछ भी यूज कर लो, 50% ही रहेगी, नहीं बढ़ रहा। नॉट देयर इज मच अनफार्म लैंड लेफ्ट दैट इज suitable to be bought under the pluff. Whatever we had, we already acquired that one, and we are doing pluffing on that only, we are doing farming on that, कर रहे हैं उस पर खेती। we are left with nothing now. अब if global temperature continue to rise, some place will become unsuitable for farming. ठीक है, we know कि our climate change is persistent, बढ़ रहा है, होते जा रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रही है, तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, और डिक्रीज होगी, है ना। तो कुछ प्लेसेस जो है क्या हो जाएंगी, बिकम अनसुटेबल फॉर फार्मिंग। एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। नाउ इट्स टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर कैन कंट्रीब्यूट। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी चेंजिंग फास्ट। अब जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है वो भी क्या हो रहा है, बहुत जल्दी, बहुत तेजी से, दे आर changing very fast. Much of this is brought about by affluent farmers in the West or Americas, है ना। ये जो चीज़ें किसके द्वारा लेके आ रही है, these things are bringing home by the affluent farmers, जो कि आपके वेस्ट में या आपके अमेरिकाज में है, साउथ और नॉर्थ। ठीक है, नाउ टेक्निक डेवलप्ड इन वेस्ट आर बीइंग एडेप्टेड इन सम प्लेसेस टू मेक ट्रॉपिकल क्रॉप मोर प्रोडक्टिव।
बोल रहा है कि जो टेक्निक हम लोगों ने डेवलप करा है वो आपको क्या करी, काफ़ी प्रोडक्टिव बना रही है वेस्ट में कुछ जगह पे, है ना। तो टेक्नोलॉजी इज लिटल ऑफ यूज इफ इट इज़ नॉट एडेप्टेड, है ना। बोल रहा है कि टेक्नोलॉजी का कोई मतलब नहीं होगा अगर वो एडेप्टिव नहीं। फॉर एग्जाम्पल सोचिए ना, आपके पास में यू हैव द रिसोर्सेज, यू हैव द पेन, यू हैव द टाइम टेबल, यू हैव मेनी थिंग, but you are not adapted to environment, you will not read. For example, let's say you plan that ki today night you are going to study and your body is not adapted to that one. आप पढ़ने बैठे, आपको नींद आना स्टार्ट हो गया, you are feeling sleepy, तो you will not study. Your resources will not any use. That will like कि भैया बस हो गया. Same thing is talking here also. Technology is little of use if it is not adapted. Now, in developing world, that applies as much to existing farming technique as it does to the latest advance in genetic modification. बोला कि जैसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन में जो हम लोग कर रहे हैं वो एडवांस स्टेज पे जितनी है हमारी डेवलपिंग वर्ल्ड में, वैसे ही जो हमारी जो एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक है वो क्या बन बैठा है, एडेप्टिव उतना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा कि पूरा ही नहीं है, बट उतना ही। अब सोचो ना कि जो आपकी जेनेटिक मॉडिफिकेशन है ना जी, दैट्स नॉट ऑन दी एडवांस, ठीक है, एडवांस लेवल पे मतलब थोड़ी दिक्कत है, बाकी तो जो बेसिक लेवल है तो हो रहा है ना। नाउ एक्सटेंडिंग टू स्मॉल होल्डर एंड द सब्सिस्टेंस फार्मर ऑफ द अफ्रीका एंड एशिया, द बेस्ट ऑफ टुडे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस in such simple matter as how much fertilizer to apply and when would lead to the greatly increased availability of food for humanity. कि दो in Asia and Africa people having the small patches of land, है ना, बाकी चाहे उसकी फैमिली इशू हो कुछ भी हो, that's not our concern. तो but if they have the small, if they are small land holder, ठीक है, और सब्सिस्टेंस फार्मर, अब मेरे को आप बताओगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो बताओ सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। तो इफ यू विल टेल देम कि कितना यूज करना, हाउ मच फर्टिलाइजर वी नीड टू यूज, व्हेन वी नीड टू यूज, देन प्रोडक्टिव विल बी इंक्रीज, फूड बढ़ेगा हमारे फ्यूचर ह्यूमैनिटी के लिए, ना हमारे लिए भी। सो would things like better road and the storage facilities to allow for the carriage of surpluses to make market and reduce wastage, ठीक है। अगर हमारी बेटर रोड हो, अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी हो, हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, है ना, तो क्या होगा, जो हमारी सरप्लसेस है वो दैट विल बी रीच टू मार्केट एंड रिड्यूस फूड वेस्टेज, है ना, यही होगा ना। क्लियर है, इट्स टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में वो भी क्या टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रही है, ठीक है ना। देखो यहाँ तक कमियां बताई गई, ठीक, यहाँ पे फिर बताया गया कि भैया सोल्यूशन है, फिर बताया गया कि सोल्यूशन को कैसे लेके आना है, कैसे ये करना है, फिर ये चीज़ फिर आपको सोल्यूशन दिया गया कि भैया वेस्टेज का, है ना। नाउ चलिए अब देखते हैं, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड। पहला क्या, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज कन्फाइंड टू द डेवलप्ड कंट्रीज, बिल्कुल है, इट्स ऑलरेडी टॉक है कि भैया मतलब कि वेस्ट में कुछ प्लेसेस, बस वेस्ट में अभी एडिटेड है, हमारी अफ्रीका में, एशिया और अफ्रीका में क्या क्या बात कर रही है कि मतलब भैया मतलब हर जगह नहीं है, उतनी एडेप्टिव नहीं है ना। तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज नॉट एडेप्टेड इन द डेवलपिंग कंट्रीज, नहीं, ऐसा तो नहीं कह रहा कि इट्स नॉट एडेप्टेड इन एवरी डेवलपिंग कंट्रीज, है कुछ जगह है, ठीक है। तो आवर ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट एंड सेकेंड विल बी रॉन्ग, क्योंकि पैसेज में बात की गई है, वी हैव सीन अबाउट दिस वन बट वी हैव नॉट सीन अबाउट दिस वन, कि भैया बिल्कुल एडेप्टेड नहीं है, नहीं, अगर नहीं होता तो वाई वी शुड टॉक अबाउट दिस वन। अब सोचो ना कि आप कब बताओगे, व्हेन यू विल कम टू नो कि भैया कितनी फर्टिलाइजर चाहिए और कब चाहिए, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ओनली ना, यू कैन नॉट फाइंड कि कितनी आपको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, कितनी फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, ऐसे देख के थोड़ी बता दोगे। चलिए तो ये रॉन्ग है, ये भी गया, चलिए ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नाउ बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड। पहला क्या कि पुअर कंट्रीज नीड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन देयर एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स, वही तो बात कर रहा है ना कि आप बदलाव लेके आओगे। चलिए डेवलप
कंट्रीज हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, कहाँ बात किया गया कि भैया इनके पास में वेस्ट फूड बहुत लेस वेस्ट होता है, उनके पास में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप जनरली सोचो, मैं तो कहूँगा कि पैसेज के बाहर मत जाओ, आंसर इज इन पैसेज ओनली, कि दे इफ दे आर नॉट टॉक अबाउट समथिंग व्हाई यू शुड वरी अबाउट, जस्ट लीव इट, ठीक है ना। तो दिस इज कि डेवलप कंट्रीज जो है कि इनके पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और वो बहुत कम फूड को वेस्ट करते हैं, इट्स नॉट मेंशन इन एनीवेयर। तो सो जस्ट स्ट्राइक डाउन दिस वन, वी आर लेफ्ट विथ ऑप्शन वन ओनली, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। नाउ बेस्ड ऑन द एबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड, पहला क्या, ग्रोविंग इनफ फूड फॉर द फ्यूचर जनरेशन विल बी चैलेंज हो गया, बिल्कुल यही तो बात कह रहा है कि भैया एकदम से हमारी क्लाइमेट बढ़ती जा रही है, मतलब टेम्परेचर राइज हो रही है, लैंड है नहीं हमारे पास, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ लैंड, और पॉपुलेशन तो वैसे बढ़ रही है ना ना। तो कॉर्पोरेट फार्मिंग इज ए विएबल ऑप्शन फॉर द फूड सेक्टर इन पुअर कंट्री, कहाँ बात किया गया इसका, इट्स नॉट टॉक अबाउट इन पैसेज, व्हाई वी शुड वरी अबाउट, ये गया, ये भी गया, वी हैव ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है, एम आई टू फास्ट और टू स्लो, कमेंट इट, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो। चलिए, एंड हाँ, अगर इफ यू नीड अ सी सेट मैथ्स लेक्चर ऑल्सो जस्ट लेट मी नो, राइट। और इकोनॉमिक्स का चाहिए तो वो मेरे को बताओ, कमेंट करो, अगर आप बताओ कि जितने लोग आएंगे बताएंगे, दैट आई विल बी मोर मोटिवेटेड टू ब्रिंग दैट इकोनॉमिक्स लेक्चर, एंड बिलीव मी, मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है। चलो, फॉलोइंग 4 पैसेज है, 2 पैसेज में 4 पैसेज है, ठीक है, 2 पैसेज करेंगे उसमें 4 है ना। तो नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर इन्वायरमेंट ऑन द अर्थ, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन क्या कर रहा है, एंटिसिपेट नहीं कर रहा है फ्यूचर इन्वायरमेंट को अर्थ पे ना। देयरफॉर द सेट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म कैन नेवर बी फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रॉफ्स दैट अवेट लाइफ, जो चीज़ें हो रही हैं, कुछ सुनामी आ गई, कुछ ये आ गया, जो भी कैटास्ट्रॉफ है, ठीक है, फुल्ली प्रिपेयर्ड कोई नहीं है, यूपीएससी के लिए भी आप नहीं हो, कोई भी नहीं होता है। इफ समबडी सेइंग दैट आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, भैया आई एम फुल्ली, अरे नहीं बाबा। चलो, एन आउटकम ऑफ दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ दोज स्पीसीज विच कैन नॉट बी ओवरकम इन्वायरमेंटल एडवर्सिटीज। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस वन, जब पता है तो इससे क्या होगा, आउटकम क्या निकलेगा इसका, एक्सटेंशन ऑफ दोज स्पीसीज। डायनासोर्स फॉर एग्जाम्पल, दे आर नॉट एक्सटेंट हो गया ना, नहीं है ना, वाई, दे आर नॉट एडेप्टेड, वो मतलब ओवरकम नहीं कर पाए, जो हमारी एडवर्सिटीज थी, जो चीज़ें हुई उनको पार नहीं कर पाए। यही कह रहा, दिस फेलियर टू सर्वाइव इन मॉडर्न टर्म्स कैन बी एट्रीब्यूट टू द जीनोम विच आर अनेबल टू विथस्टैंड जियोलॉजिकल वेगरीज। यही चीज़ हमारी मॉडर्न वर्ल्ड में कहाँ एट्रीब्यूट करा, जीनोम्स पे, जो कि अनेबल हैं विथस्टैंड खड़े होने में, किसके साथ, जियोलॉजिकल वेगरीज में और बायोलॉजिकल मिसहेप्स में। अब बायोलॉजिकल मिसहेप्स क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, डिजीज हो गया, एंड सो ऑन हो गया। हमारी बॉडी, सोचो कोविड जो आया, कोविड-19 आने, जब कोविड-19 अप्रोच किया, ठीक है, कोविड-19 के समय में क्या हुआ, तो डिजीज के कारण जो हमारी जीनोम थी वो नहीं थी, बाद में ठीक है वो एडेप्टिव हो गई, अब हम लोग क्या हो गए उसके साथ में कर गए। कोरोना कभी नहीं खत्म होगा। आज से 100 साल पहले क्या फ्लू वगैरह आया है ना, फ्लू वगैरह चला, तो उसमें क्या हुआ कि लोग उस समय मर रहे थे, आज फ्लू क्या नॉर्मल हो गया। जुकाम एक समय में क्या जानलेवा वायरस था, है ना, आज क्या नहीं है कुछ कोल्ड एंड का बस निकल दिया, अरे ठीक है चलो ये टैबलेट लेके आ जाते हैं, खत्म। वही ना, इन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑन द अर्थ, एक्सटेंशन ऑफ द स्पीसीज हैज बीन मेजर फीचर्स, है ना, एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज क्या है, मेजर फीचर्स है। द अर्थ में प्रेजेंटली हैव अप टू 10 मिलियन स्पीसीज, अभी तक कितना 10 मिलियन स्पीसीज है, ठीक है, येट मोर देन 90% ऑफ स्पीसीज दैट हैव एवर लिव्ड ऑन द अर्थ आर नाउ एक्सटेंट। उसमें से भी जो 10 मिलियन है उसमें से भी क्या बोल रहा है कि 90% क्या हो गई हमारी, एक्सटेंट हो गई, जो थी वी हैव, नाउ वी डोंट हैव दैट वन। Once again, the creationist doctrines fail to satisfactorily address why a divine creator will firstly bother to create million of species and then allow them to perish. ठीक है,
तो क्या कि कह रहा है कि फिर से एक बार जो हमारी डॉक्ट्रिनिस्ट कि एकेनिस्ट डॉक्ट्रिन है वो फेल हो गया कि वाई इफ यू आर क्रिएटिंग इट देन वाई यू आर डिस्ट्रॉइंग इट, है ना, यही कह रहा है ना। तो डार्विन द डार्वियन एक्सप्लेनेशन फॉर द एक्सटिंक्ट लाइफ इज वंस अगेन सिंपल, क्या सिंपल है, एलिगेंट है, एंड इट एट वंस कन्विंसिंग organisms go extinct as a function of environmental or the biological assault for which their inheritance deems them ill-equipped। ठीक है, वही कह रहा है कि अगर आप इल इक्विप्ड हो तो क्या होगा, आपका एक्सटेंशन तय है। Therefore, so-called Darwin theory of evolution is not theory at all। ये सिर्फ theory ही नहीं है, this is not theory at all। Evaluation happen, ये fact है, evaluation होता है ना, आप कल कुछ और थे, आज कुछ और हो, कल कुछ और होगे, ठीक है। Now, the mechanism of evolution जो Darwin proposed natural selection is amply supported by scientific data, साइंटिफिक डेटा से सपोर्ट हो रहा है। Indeed, to date, no single zoological, botanical, geological, paleontological, genetic or the physical evidence has refuted either of the central two main Darwin ideas। जो डार्विन के दो मेन आइडियाज है उसको अभी तक में रिफ्यूट नहीं किया गया, कुछ भी नहीं है। तो बोला कि इफ रिलीजन इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशंस डार्विनियन लॉ आर एक्सेप्टेबल जस्ट लाइक द लॉज प्रपोज बाय whom? By Copernicus, Galileo, Newton and Einstein, set of natural laws that explain natural phenomena in the universe। अगर हम रिलीजन को लेकर नहीं आए तो लोग आज डार्विन की बातों को एक्सेप्ट कर लेंगे, चीज़ें हो जाएगी, राइट ना। अब एक काम यहाँ पे ये भी कर सकते हो, व्हेन यू सी दैट कि भैया लंबा पैसेज है तो क्या करो, पहले क्वेश्चन एक बार ग्लैंस थ्रू, अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये ऑप्शन है, ओके दिस इज ऑप्शन, ठीक है ये चलो पढ़ लेते हैं, एंड आई विल मेक यू प्रैक्टिस दैट थिंग ऑल्सो, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये करते हैं ना। अकॉर्डिंग टू द पैसेज नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर्स इन्वायरमेंट ऑन द अर्थ एज, कह रहा है कि जो नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर इन्वायरमेंट ऑन द अर्थ, ठीक है, जैसे एज ना। अब यहाँ पे याद रखना पैसेज की अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए। चलिए, स्पीसीज नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड टू फेस द इन्वायरमेंटल चेंज दैट अवेट द लैब, बिल्कुल है जी। अप टू वन किसमें नहीं, इसमें नहीं है, काटो। all those existing species would get extinct as their genome will not withstand biological। all कहाँ all क्या गया भैया, ठीक है, बिल्कुल नहीं बोला गया all, ये गया। वैसे भी एक्सट्रीम वर्ड है, आई विल टीच यू दैट वन ऑल्सो, कब क्या करना है। तो दो वैसे भी हमारा जो दो नहीं है, ये वैसे गया, बट वी विल चेक दिस वन ऑल्सो। इन एबिलिटी ऑफ जीनोम्स टू विथस्टैंड, अब बोला इन एबिलिटी की बात क्या, ऑल नहीं, देखो ये दोनों क्या इंटर, ये है आपके, चलिए तो ये तो सही है कि मतलब बोला कि जीनोम टू विथस्टैंड एनवायरमेंट चेंज वुड रिजल्ट इन एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज द कॉमन फीचर्स, बिल्कुल बोला गया कॉमन फीचर्स है हमारी ये। तो आवर ऑप्शंस विल बी सी 1, 3 and 4। इज दैट क्लियर ना। द पैसेज सजेस्ट दैट डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज नॉट थ्योरी एट ऑल, बिकॉज क्यों नहीं है, इट डज नॉट सेटिस्फाई दैट केस, नहीं भैया क्या सेटिस्फाइड नहीं किया, मतलब डॉक्ट्रिन जो वो कन्विंस नहीं कर रहे हैं कि भैया क्यों कर रही है गॉड हमारी ऐसी, those who are creating why they are destroying it, ठीक है ना। अब एक्सटेंशन इज अ फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल एंड द बायोलॉजिकल असॉल्ट, यही है, इसी वजह से तो बोला है। नाउ देयर आर नो एविडेंस टू रिफ्यूट इट, मेरी रिप्यूटेशन एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज एट्रीब्यूटेड टू द क्रिएटर, इसकी वजह से भी नहीं है जब हमारी चीज़ें ये है, ठीक है ना। तो ये तो मियरली रिपीटेशन से, ये भी रिपीटेशन हो गया, ये भी रिपीटेशन हो गया, चलिए क्लियर है ना। अब कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू पैसेज फॉलोइंग एजम्पशंस ओनली स्पीसीज दैट हैव द एबिलिटी टू ओवरकम द एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफी विल सर्वाइव एंड परपिटुएट। अब यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा एक्सट्रीम स्टेटमेंट तो आप क्या करोगे, भैया ओनली है, गलत होगा, नहीं जी यही तो सीखना है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि भैया कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, ठीक है, तुक्केबाजी पे नहीं। चलिए तो बिल्कुल बात किया पैसेज में कि भैया जिसके पास में एबिलिटी होगी, जो इन्वायरमेंट की चीज़ें बदलती दौड़ में, सोचो अभी क्या हुआ कि आईटी सेक्टर में एक भूचाल आया कि जॉब जा रही है भैया, जो एआई के साथ में कोप अप कर लेगा, जो अपने खुद की स्किल्स पे फोकस करेगा, दैट विल गो अहेड, अदरवाइज कंपनी निकाल देगी, ठीक है। तो
ये सही होगा। मोर देन 90% ऑफ द स्पीसीज ऑन द अर्थ आर इन द डेंजर ऑफ द गेटिंग एक्सटेंट ड्यू टू, भैया पूरा मोर देन 90, जो 10 मिलियंस में 90% क्या हुआ, ऑलरेडी एक्सटेंट हो चुका है हमारी। ठीक है, यहाँ पे तो बात उल्टा ही कर दिया कि भैया डेंजर में है, तो दिस इज रॉन्ग। डार्विन थ्योरी एक्सप्लेन्स ऑल नेचुरल फिनोमेना, कहाँ भैया ऑल, तो हमारे न्यूटन न्यूटन चचा क्या झक मार रहे थे। खैर, आई शुड नॉट यूज सच टाइप ऑफ लैंग्वेज, सॉरी फॉर दैट, राइट नाउ। चलिए, ये रॉन्ग है ना, 2 3 नहीं होगा, 3 भी क्या है, 3 भी क्या है, इधर 2 भी नहीं है, तो 1 ऑप्शन, ठीक है ये। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत ना। लास्ट पैसेज ऑफ द डे, ठीक है, बाकी जो बचा है आई विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट सेगमेंट। चलो, अगर देखो मेरे से लेट हो जाती है, देखो वीक में 1 से 2 वीडियो आएगा कंप्रिहेंशन का, मैं डोंट वरी, मैं कवर करवा दूंगा आपका, आप टेंशन मत लो, दैट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। भैया मानते हो ना, अगर भैया मानते हो जस्ट कमेंट इट कि हाँ भैया आई हैव ट्रस्ट ऑन यू, बस इतना कमेंट कर दो ना। विथ स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर लिटरेसी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, हाई लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग स्किल लेवल बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ इंडियन मिडिल क्लासेस फैमिली हैज गोन अप एक्सपोनेंशियली। कि वी आर सेइंग दैट कि स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ है, हायर लिटरेसी है, इंक्रीजिंग स्किल्स लेवल, ऑल्सो द नंबर ऑफ मिडिल क्लासेस फैमिली क्या हो रही है, इसकी वजह से बढ़ रही है ना। डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द एफ्लुएंस हैव बीन चेंज इन द डाइटरी पैटर्न, इट चेंज्ड योर डाइटरी पैटर्न ऑल्सो एंड एनर्जी कंजम्पशन लेवल ऑल्सो। ठीक है, people have moved to the higher protein based diet like the milk product, fish and meat. Now people shifted toward कि bro, now we will consume more meat, more fish, more milk product, पनीर है, ग्रिल पनीर, पनीर टिक्का है, चलो, all of which need significantly more water to produce than the cereal based diet. सीरियल डाइट देखो, अभी सीरियल वाली चली थी ना अभी, ठीक है, ये बताना, ये सीरियल डाइट से ज़्यादा पानी चाहिए होता है ना। इंक्रीजिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इलेक्ट्रिक मशीन्स एंड गैजेट्स एंड मोटर व्हीकल्स नीड मोर एंड मोर एनर्जी एंड जनरेशन ऑफ एनर्जी नीड्स वाटर। सिंपल सी बात कह रहा है कि भैया इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, आपकी एजुकेशन लेवल, योर इकोनॉमिक ग्रोथ इज देयर, एजुकेशन लेवल इंक्रीज हो रहा है, मिडिल क्लासेस फैमिली बढ़ रही है, पीपल आर गेटिंग मोर मनी देन दे आर their dietary pattern got changed and they are focusing on more than cereal. ठीक है, they are not just focusing on cereal now, they are focusing on the milk product, fish, meats, and to produce this one we need more water, right? With that electronic gadgets बन गई, electronic machines की, जो electronics की यूज़ बढ़ी है, and that needs power, and power, ठीक है, कहाँ से जनरेट होगी, तो भैया वाटर से, पानी चाहिए। चलिए, यही था आपका क्रक्स समरी कह लो। नाउ बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द पैसेज। भैया पीपल शुड बी परस्यूड टू कंटिन्यू विद द मेनली इंडियन ट्रेडिशनल सीरियल बेस्ड, नहीं बात किया गया है, जब बात नहीं किया गया क्यों कर रहा भाई, वाई वी शुड टॉक अबाउट। इंडिया नीड टू फोकस ऑन डेवलपिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड कैपेसिटी फॉर मोर जनरेशन इन द कमिंग ईयर। इट्स नॉट टॉक अबाउट इन पैसेज, वाई वी शुड वरी। Modern technology development result in the change of cultures and the social behavior। गलत, ना ही कल्चर चेंज हुआ, ना ही सोशल बिहेवियर चेंज हुआ, खाना डाइटरी चेंज हुआ भाई। मंदिर नहीं जाते हो क्या, मंदिर नहीं जाते हम क्या, ट्रेडिशन फॉलो करना भूल गए हो क्या। लोग आज भी ईद मनाते हैं, लोग आज भी दशहरा मनाते हैं, लोग आज भी गुरु पर्व मनाते हैं, लोग आज भी क्रिसमस मनाते हैं। तो वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन इंडिया नीड टू चेंज ड्रामेटिकली इन कमिंग ईयर, यही तो बात कर रहा है, यही ऑप्शन सही है डी। इट इज टॉकिंग अबाउट, यस इट्स टॉकिंग अबाउट कि वी नीड टू मैनेज आवर वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को मैनेज करनी है, क्योंकि एनर्जी और कंजप्शन बढ़ेगी और हमें हमारी लोगों की जो डाइटरी पैटर्न और चेंज होंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर बेयरिंग विथ मी। अगर इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू कमेंट इट, give a just drop a heart, just drop a comment, it will motivate me to bring more and more lectures, just and do study now, this is time, you should focus on your study, leave everything, कुछ भी हो, breakups है, family issue है, कुछ भी, keep all those things aside man, this is the time where you have to
प्रैक्टिस एंड रीड अ लॉट। ठीक है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। नाउ आपका काम एक ही होना चाहिए, खाओ पढ़ो सो जाओ, खाओ पढ़ो सो जाओ, खाओ पढ़ो सो जाओ। पढ़ना है खाना है, पढ़ना है खाना, सोना है पढ़ना खाना, बस इतना ही, कुछ नहीं। जो भी है फालतू का टेंशन नहीं लेना है। थैंक यू, वी विल मेट इन नेक्स्ट लेक्चर एंड प्लीज ड्रॉप अ कमेंट, इकोनॉमिक्स लेके आना है, देन आई विल बी ब्रिंगिंग दैट इकोनॉमिक्स लेक्चर ऑल्सो, एंड बिलीव मी लेवल आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी।